जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल के एग्जाम से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2025 के किसी भी एग्जाम के लिए या फिर 26 में होने वाला उसके लिए भी। तो दोस्तों, यहाँ पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एम एस एक्सेल में वर्कशीट पर एक साथ कितनी सीटें हो सकती हैं। इसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, इसकी ज़्यादा सीमा नहीं है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल प्लस सी क्या कार्य करता है। कंट्रोल प्लस सी कार्य करता है कॉपी करने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल प्लस वी क्या कार्य करता है। ये पेस्ट करने का कार्य करता है। और इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैम का पूरा नाम क्या है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूआरएल का मतलब क्या होता है। यूआरएल का मतलब होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्सेज और लोकेटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीडीएफ एक्सटेंशन क्या दर्शाता है। पीडीएफ एक्सटेंशन क्या दर्शाता है दोस्तों। ये दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रोटेबल फॉर्मेट प्रोटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ एक्सटेंशन दर्शाता है प्रोटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरीज बस। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। यूनिवर्सल सीरीज बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट होते हैं। 1024। सही आंसर हो जाएगा 1024। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फायर बेल किसके लिए उपयोग होता है। फायर बेल होता है सुरक्षा के लिए उपयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए होता है उपयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईपी का पूरा नाम क्या है। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डब्ल्यू में तीसरा डब्ल्यू क्या है। वेब। तीसरा डब्ल्यू क्या होता है। वेब। डबल वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है डब्ल्यू की, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये तीसरा वाला डब्ल्यू रहता है यह वेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईक्यू का पूरा नाम क्या है। ईक्यू का पूरा नाम होता है इमोशनल क्वेडेंट। ईक्यू का पूरा नाम होता है दोस्तों इमोशनल क्वेडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईक्यू किस प्रकार का मापक है। ईक्यू किस प्रकार का मापक होता है दोस्तों। ये होता है भावनाओं पर आधारित। ईक्यू भावनाओं पर आधारित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलेट्रेट्स का अर्थ क्या है। कोलेट्रेट्स का अर्थ है दोस्तों संपत्ति गारंटी। संपत्ति गारंटी कोलेट्रेट्स का अर्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए क्यू का ए क्यू आई किस किस मापक का अक्षर है। ए क्यू आई किस मापक का अक्षर है दोस्तों। यह है वायु की गुणवत्ता का। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है दोस्तों पृथ्वी गर्म होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है। ये होते पृथ्वी गर्म होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी जल प्रदूषण मापने की सूचक कौन सी है। नदी जल प्रदूषण मापने की सूचक कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक कचरा किस में आता है। प्लास्टिक कचरा किस में आता है दोस्तों। ये होता है अजीब अपघटनीय में आता है ये प्लास्टिक कचरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चा शब्द का विश्लेषण क्या है। सच्चा शब्द का विश्लेषण होता है दोस्तों गुणवाचक। सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। सच्चा शब्द का विश्लेषण गुणवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम किस प्रकार का सर्वनाम है। हम किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों। ये है निजीवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा निजीवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम का विलोम क्या है। अंतिम का विलोम होता है आरंभिक।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कभी का स्त्रीलिंग रूप है, इसका सही आंसर है कभी का। इसका सही आंसर क्या हो जाए, कभी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल्दी, जल्दी शब्द किस भेद का है, जल्दी शब्द किस भेद का है, सही आंसर है क्रिया विशेषण का। जल्दी भेजो शब्द का जल्दी शब्द किस भेद का है दोस्तों, यह क्रिया विशेषण का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम किस तद्भव भाषा से आया। रहीम आया दोस्तों फारसी भाषा से, फारसी भाषा में रहीम आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनेता शब्द में उपसर्ग, अभिनेता शब्द में उपसर्ग होता है अभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारपाल में कौन सा समास होता है। द्वारपाल में समास होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय शब्द में उपसर्ग है, विद्यालय शब्द में उपसर्ग होता है भी। कथा का बहुवचन है, कथा का बहुवचन है कथाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कथाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीओडी का पूरा नाम क्या होता है। बीओडी का पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का पूरा नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनओएक्स गैसे अम्ल वर्षा का कारण है। एनओएक्स गैसे अम्ल वर्षा का कारण है दोस्तों, हाँ ये अम्ल वर्षा कराते हैं जिसको हम बोलते हैं एफिड्रेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक कचरा अपघटनीय है। प्लास्टिक कचरा अपघटनीय है, यह नहीं है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है CFCS का प्रभाव है। CFCS का प्रभाव होता है दोस्तों ओजोन परत को नुकसान करना, ओजोन परत का नुकसान करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PM 2.0 का क्या अर्थ है। PM 2.0 का क्या अर्थ है, इसका सही आंसर होगा 2.5 माइक्रोन कण, 2.5 माइक्रोन कण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT कब बना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT कब बना, ये बना था 2010 को। इसका सही आंसर है 2010। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1985 ईस्वी को, 1985 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र, भारत में वन क्षेत्र प्रतिशत हैं लगभग 21%। भारत में वन क्षेत्र प्रतिशत दोस्तों लगभग 21%, 21%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉटस्पॉट किससे जुड़ा है। हॉटस्पॉट किससे जुड़ा है, सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, जैव विविधता से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCC कब हुआ, कब निकला। भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC कब निकला, सही आंसर हो जाएगा इसका 1992 को। सही आंसर इसका हो जाएगा 1992 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ASIC का पूरा नाम, ASIC का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसमीटर किस में होता है। ट्रांसमीटर होता है दोस्तों AFM रेडियो में, AMF रेडियो में। इसका सही आंसर है AMF रेडियो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि LED शब्द, LED रंग कैसे बदलता है। LED रंग बदलता है सेमीकंडक्टर स्तरों से, LED रंग बदलता है सेमीकंडक्टर स्तरों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है CH4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SDRM का विस्तार किसका विस्तार है। SDRM किसका विस्तार है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंक्रोसोम डायमिक रैम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोडेन का कार्य क्या है। डिजिटल एंगलांग रूपांतरण, डिजिटल एंगलांग रूपांतरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु गुणवत्ता मापक AQI किस संख्या पर प्रदूषण दिखाता है। वायु गुणवत्ता मापक AQI किस संख्या पर प्रदूषण दिखाता है, इसका सही आंसर रहेगा 100 से ऊपर गंभीर, 100 से ऊपर गंभीर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BOD में ऑक्सीजन क्यों होती है। BOD में ऑक्सीजन क्यों, सूचक ऑक्सीजन की खपत, सूचन ऑक्सीजन की खपत के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन में IPCC की भूमिका है।
जलवायु परिवर्तन में आईपीसीसी की भूमिका है दोस्तों, ये है रिपोर्टिंग और अध्ययन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरा का अर्थ होता है दोस्तों पौधों का समूह। फ्लोरो का अर्थ होता है पौधों का समूह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन कार्यक्रम अरे यार, संयुक्त राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यक्रम यूएनईपी मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा नैरोबी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? नैरोबी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? भारत में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2014 ईस्वी को। अरे यार 2014 को स्टार्ट हुआ था, याद रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? भाई ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य था कि वन में पारिस्थितिक सुधार करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसीसी का पूरा नाम कहता है दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1985 को। 1985 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही अलग है ये, आर्द्र भूमि संरक्षण अंतर्गत कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भूमि संरक्षण अंतर्गत कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेमसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा है। क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा है ग्रीन हाउस गैसें। कौन जुड़ा है? ग्रीन हाउस गैसें जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस समझौता का लक्ष्य क्या है? पेरिस समझौते का लक्ष्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये है तापमान वृद्धि 2% की तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहना पेरिस समझौते का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अत्यधिक वन संरक्षण लक्ष्य है 33% क्षेत्र। भारत में टोटल वन जो है वो 33% क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए कोमा बी और कुछ बी कोमा सी नहीं है तो ए कोमा सी हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, ये नहीं हो सकते, क्योंकि ए के बाद बी आएगा ना, वो सी नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3,6,12,24 3,6,12,24 ये कितने हुए? ये हुए भाई 48। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चिन्हों से कोण समान होते हैं। समांतर चिन्हों से कोण समान होते हैं? समान होते हैं इंटरनेट इंटरर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब में कितने एजिट्स होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल में कोणों का योग है। ट्रायंगल में कोणों का योग होता है 180 डिग्री सेल्सियस। अरे यार 180 डिग्री होता है, सेल्सियस नहीं होता है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CAT का अगला शब्द होता है डॉग। कैट के बाद डॉग। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगलवार से 3 दिन बाद क्या आता है? शुक्रवार। मंगलवार से 3 दिन बाद आता है शुक्रवार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2,4,6 अगला है, इसके बाद आएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए मतलब ब्रैकेट बी, ये ब्रैकेट का मुंह बी की तरफ को है और बी से सी ब्रैकेट की तरफ इधर को मुंह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए मतलब ब्रैकेट सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीधी रेखा कौन सा ज्यामितीय आकृति है। सीधी रेखा कौन सा ज्यामितीय आकृति है दोस्तों, ये होती है लाइन आकृति। सीधी रेखा जो होती है ना, वो ज्यामिति होती है लाइन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एप्पल का सिनोनियम क्या है। एप्पल का सिनोनियम होता है फल। एप्पल का सिनोनियम क्या होता है दोस्तों, फल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसिकल, बाइसिकल दो पहिया वाहन क्या है। हाँ दोस्तों, बाइसिकल दो पहिया वाहन है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी क्रम में आर का अक्षर। अरे यार, पी क्यू आर एस टी क्रिया में आर का अगला अक्षर क्या होता है, वो होता है एस। अगला अक्षर होता है एस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्ता कुतिया का सामूहिक नाम क्या है। कुत्ता कुतिया का सामूहिक नाम है कुत्ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपये प्लस 5 रुपये होते हैं 15 रुपये। 10 रुपये प्लस 5 रुपये होता है 15 रुपये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7+3 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, ये होते हैं 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंस किस प्रकार का पक्षी है। हंस किस प्रकार का पक्षी होता है, जल पक्षी होता है दोस्तों, जल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य पूर्व से उगता है। सूर्य पूरब से उगता है, इसका सही आंसर है हाँ भाई, उगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कौन सा बल है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कौन सा बल है, सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय नहीं बल विशेष। नाभिकीय नहीं बल विशेष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का हालिया पानी मिशन, भारत का हालिया पानी मिशन जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। सभी को जलापूर्ति करना, मतलब सभी को जल की पूर्ति कराना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CFL बल्ब में कौन सा खतरनाक तत्व है। CFL बल्ब में कौन सा खतरनाक तत्व है, सही आंसर है मर्क्यूरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडिएशन प्रदूषण किससे है। रेडिएशन प्रदूषण होता है दोस्तों ये परमाणु संयंत्र से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोमेस ऊर्जा किससे बनती है। बायोगैस ऊर्जा बनती है लकड़ी और पत्तों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि REDD+ कार्यक्रम जुड़ा किससे है, यह वन संरक्षण से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों CDM क्लोनिंग डेवलपमेंट मैकेनिज्म किस प्रोटोकॉल से है। दोस्तों, वो है क्योटो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपीपीसीएल टीचेसियन में टेक्निकल पर्सन कितने हैं। 150। भाई 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल के एग्जाम में दोस्तों, आप सभी को उसकी तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBT में कंप्यूटर ज्ञान पर्सन है 50। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBT में कंप्यूटर ज्ञान पर्सन है 50। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि AE पद हेतु यूपीपीसीएल में पर्सन कुल कितने हैं। AE पद हेतु यूपीपीसीएल में पर्सन कुल कितने हैं, 200। ये हैं 200। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकेनिज्म टीचेसियन में जुर्माना अंक टीचेसियन में जुर्माना अंक है दोस्तों माइनस के 0.25 प्रति गलत उत्तर। 0.25 प्रति गलत उत्तर। मान लो जैसे एक क्वेश्चन है, वो है 1 नंबर का, अगर वो गलत हुआ है या फिर दूसरा भी गलत हुआ है तो उसमें माइनस 0.25% गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBT कुल पर्सन कितने हैं, 230। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBT कुल पर्सन कितने हैं, 230। इसके 2 पेपर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीचेसियन परीक्षा कितने घंटे की होती है, 3 घंटे और 250 पर्सन आते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है कि और 250 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AE परीक्षा का नेगेटिव मार्किंग क्या है। AE परीक्षा का नेगेटिव मार्किंग होता है दोस्तों, हाँ होता है, ये तो 0.25 ये इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है।
एई की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीचेसियन, टीचेसियन में जीके प्रश्न कितने होते हैं? 20 होते हैं दोस्तों, याद रखना 20 क्वेश्चन होता है जीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर जीके प्रश्न है दोस्तों 50 होते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर जीके प्रश्न है दोस्तों 50 होते हैं वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीचेसियन परीक्षा प्रश्न कुल कितने हैं? टीचेसियन परीक्षा प्रश्न कुल होते हैं 250। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में NIELT CCC स्तर है कंप्यूटर जीके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीचेसियन में जनरल हिंदी प्रश्न है 15। टीचेसियन में जनरल हिंदी प्रश्न होता है 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जनरल इंग्लिश प्रश्न कितने होते हैं? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जनरल इंग्लिश प्रश्न कितने होते हैं? वो होता है 55। अगला क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। असिस्टेंट अकाउंटेंट में एक्यूनरी MCQs हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट में एक्यूनरी MCQs हैं 75 से 100, 75 से 100 MCQs हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।